इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे, भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता। नमस्कार दोस्तों, आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है। हर व्यक्ति के लिए उसका जन्मदिन काफी इंपॉर्टेंट होता है। हालांकि बड़े होने पर लोग जन्मदिन के प्रति उतने एक्साइटेड नहीं होते हैं, लेकिन देखा जाए अगर हम अपनी लाइफ को एक बार स्टडी करें, लाइफ की मेमोरी को रिकॉल करें, तो बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमें नई एनर्जी देती हैं, नया लेसन देती हैं और एक नया मोटिवेशन फैक्टर देती हैं। आज के दिन मैंने पिछले काफ़ी पीरियड को एक बार जब याद किया तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी आई जो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहिए, क्योंकि जन्मदिन काफ़ी इंपॉर्टेंट डे होता है। नॉर्मल अलग रहता है, लेकिन जब 40 ईयर का बर्थडे हो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। लगभग देखा जाए तो आज के दौरान में 50% पार्ट ऑफ द लाइफ कंप्लीटेड हो चुकी है। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो भी हम प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, प्रोजेक्ट के ऊपर आपको अच्छे से पता है कि हमारी कंपनी के जो कोर प्रोजेक्ट है वो शिक्षा नगरी का प्रोजेक्ट है। शिक्षा नगरी का प्रोजेक्ट होने की वजह से इस कंपनी में जो भी चीजें होती है वो उस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रख के की जाती हैं। यहाँ पर मैं शॉर्ट में, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, शॉर्ट में मैं आपको एक प्रकार से मेमोरी को दोबारा रिकॉल करके बताता हूँ। उसके बाद फिर हम आज के प्रोसेस के बारे में बात करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले काफी समय में हमने प्रोसेस के ऊपर एडवांसमेंट किया हुआ जो कि यूजर फ्रेंडली के रूप में, क्योंकि जब कोई काम करते हैं तो कहा जाता है कि पास या फेल वो होता है जो एग्जाम देता है, जो एग्जाम नहीं देता वो फेल ही नहीं होता है, पास भी नहीं होता है। तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ मैं। अगर हम बात करते हैं प्रोजेक्ट की, तो प्रोजेक्ट में हमारी कंपनी का जो मेन प्रोजेक्ट है वो शिक्षा नगरी है, ट्रिपल बी मिशन शिक्षा नगरी, जिसको हमने कॉन्सेप्ट बहुत पहले किया था 98-99 के आसपास में, 99 में, लेकिन 2002 में हमने इसका नाम दिया था ट्रिपल बी मिशन। सो दोस्तों, तब से लेकर ये संघर्ष जर्नी चालू है और इसमें बहुत सारी चीज़ें रही हैं। शॉर्ट में, बहुत लंबे डिटेल में नहीं जाना होगा, क्योंकि बहुत लंबा डिटेल जाएंगे तो फिर हम मेन कॉन्सेप्ट को कवर नहीं कर पाएंगे या फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। सो एक एक लाइन में बात करते हैं। 2002 में हमने कंपनी का प्रोजेक्ट का नाम दिया ट्रिपल मिशन शिक्षा नगरी। 2002 में ट्रिपल मिशन और 2007 में शिक्षा नगरी। तो 2007 में कंप्लीट प्रोजेक्ट बना ट्रिपल बी मिशन शिक्षा नगरी। 2008 में मैंने जिस लोकेशन में हम लोग करने वाले हैं अलीराजपुर में, वहां पर सर्वे किया। 2010 में कंपनी शुरू की और 2010 के बाद बैक टू बैक सक्सेस की, जो कि हमारी सक्सेस स्टोरीज आपको प्लेटफॉर्म में मिल जाएंगी, चाहे वो यूट्यूब चैनल हो, फेसबुक हो, कहीं पर भी जाएंगे आपको ये सभी सक्सेस स्टोरीज मिल जाएंगी। 2010 से जो हमने एम्प्लॉयमेंट में प्रोसेस शुरू किया, उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ओवरसीज सेगमेंट, जिसके ऊपर हम लोग अभी बात कर रहे हैं। जो चैनल है उसका जो कोर थीम है वो 2012 में शुरू हुई थी। 2012 में हमने अबू धाबी की ऑयल एंड गैस सेक्टर की बहुत बड़ी कंपनी के लिए बहुत सारे मैन पावर प्रोवाइड किए थे। तब से एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो गया था कि येस वी कैन डू ओवरसीज रिक्रूटमेंट एज वेल। तब से लेकर लगभग 1200 से ज्यादा लोगों को हमने आउट ऑफ इंडिया भेजा है। 2012 से 2024 के बीच में 1200 प्लस लोगों को आउट ऑफ इंडिया हमने भेजा हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो स्टेप्स आए हैं वो स्टेप्स कैसे मोटिवेशन में बदले हैं। 2012 के बाद फिर 17 में ग्लोबल समिट हुआ, जिसमें से एमपी की गवर्नमेंट ने हमें इनवाइट किया था और एक कंसल्टेंसी को इनवाइट किया, हमारे लिए काफ़ी प्राउड की बात थी। एंड 2018 में इमिग्रेशन एम्बेसडर से मिला, तो उसके बाद मेरा जो यूरोप के प्रति एक प्रकार से काफ़ी ज़्यादा डेडिकेशन मीन्स एक मोटिवेशन आ गया। और 2018 में एक दूसरा इंसिडेंट हुआ था कि उसमें जो दुबई का एक प्रोजेक्ट हुआ था जिसमें से हमें नुकसान हुआ था, बहुत लंबा नुकसान हुआ था। जब नुकसान हुआ था उस नुकसान से बहुत सारी चीज़ें सीख मिली थी। पॉइंट ये था कि एक मेरे से कम पढ़े लिखे इंसान ने हमें फर्जी डॉक्यूमेंट्स दिए थे। तब से लेकर इस फील्ड में R&D के ऊपर मैंने बहुत काम किया। बीच में और भी कई प्रोजेक्ट्स ऐसे हुए जो सही नहीं थे, जिसमें कंपनी को नुकसान हुआ, लेकिन उन 4-5 प्रोजेक्ट्स ने एक प्रकार से हमारी कंपनी को एक नई दिशा दी R&D करने की। और R&D करने के बाद में जब इन चीज़ों को मैंने डीपली ऑब्जर्व किया, R&D की, तब देखा कि इस प्रोसेस में मैक्सिमम लोग R&D नहीं करते हैं, जिसकी वजह से फर्जीवाड़ा होता है और कैंडिडेट जो एप्लीकेंट होता है वो खुद परेशान होता है, उसकी फैमिली सफ़र करती है।
तब से लेकर हम लोगों ने कॉन्सेप्ट बनाया कि नहीं, इस चीज को हमें लोगों को अवेयर करना चाहिए, जिससे कि लोगों का भला होगा, वो R&D करेंगे तो सही तरीके से काम कर पाएंगे। 2021 में हम लोगों ने सेमिनार शुरू किया। सेमिनार इतना फैंटास्टिक रहा कि जहां पर भी सेमिनार हुआ लोगों को बहुत लाभ मिला, लोग बहुत खुश हुए, लोगों को एक प्रकार से बहुत जानकारी मिली, वो अपने प्रोसेस के बारे में समझ पाए कि फर्जी डॉक्यूमेंट्स को चेक कैसे करना है। तो मेरा कॉन्सेप्ट ये है, आज के दिन सबको शेयर करने का मतलब है कि मैं अभी आकलन कर रहा हूं, मैं पास्ट में जो हुआ है, फ्यूचर में क्या करना है, और वो मेरे मन में, वो मैं आपको इस प्लेटफॉर्म पे शेयर करना चाहता हूं मैं। सो दोस्तों, 2021 से लेकर हमने सेमिनार शुरू किए, 100 से भी ज्यादा सेमिनार हो चुके हैं, और उन सेमिनार्स में बहुत अच्छा रिजल्ट आया, लोगों को बहुत अच्छा लगा। अब बात करते हैं प्रोसेस के बारे में। प्रोसेस के बारे में, जो हमारी प्रोसेस पहले थी, पहले बहुत सिंपल हुआ करता था कि आप अप्लाई करो, एक पेपर पे फॉर्म भरो, डॉक्यूमेंट जमा करो, वीजा लग जाएगा, चले जाओ, नहीं लग जाओ तो पासपोर्ट वापस ले लो। लेकिन जब हमने फील किया नहीं, इस चीज को हम थोड़ा सा स्टैंडर्ड कर सकते हैं। यहाँ पर मैं एक चीज बोलना चाहूंगा मैं कि एम्प्लॉयमेंट इंडस्ट्री में एक प्रॉपर तरीके से काम करने का प्रोसेस एक्चुअली इंडिया में बहुत ही कम फॉलो किया जाता है। जो प्रॉपर प्रोफेशनल वे होता है उसको बहुत ही कम परसेंटेज वाइज करेंगे तो हार्डली 1 या 2% ही होगा जहां पर प्रॉपर प्रोफेशनल वे में इसको फॉलो किया जाता है। लेकिन मुझे वही तरीका पसंद है जो प्रॉपर प्रोफेशनल हो, एक प्रकार से ट्रांसपेरेंसी मेंटेन की जाए, क्योंकि ओवरसीज में बहुत बार ऐसा होता है कि ट्रांसपेरेंसी मेंटेन नहीं होती है, एप्लीकेंट को कुछ और इन्फॉर्मेशन जाती है, जिसकी वजह से जो डिफरेंसेस होते हैं, खासतौर से लोगों के दिमाग में, जो एप्लीकेंट होते हैं उनके दिमाग में कुछ और होता है, रियलिटी कुछ और होती है। जब वहां पहुंचते हैं तो उसके बाद में उनको तकलीफ होती है, या फिर जो कमिटमेंट मिसमैच होता है, तो ऑब्वियसली हर व्यक्ति को अनफेयर फील होता है। तो इन चीजों के लिए जो सेमिनार का कॉन्सेप्ट रखा वो बहुत ही अच्छा रहा। लेकिन साथ साथ में जब प्रोसेस को हमने देखा कि प्रोसेस को कैसे स्टैंडर्ड कर सकते हैं, तो हमने एग्रीमेंट फॉर्मेलिटी पे काम करना शुरू किया। एग्रीमेंट जो डिजाइन किया, एग्रीमेंट को इस तरीके से डिजाइन किया कि दोनों ही मिस जो एप्लीकेंट है उसको एक चीज डे 1 पे पता चले कि ट्रांसपेरेंसी कैसे मेंटेन की जाती है। अब चूंकि बिगिनिंग में जो बिगिनिंग स्टेज का एग्रीमेंट था उस टाइम के लिए बेस्ट था, लेकिन उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो अमेंडमेंट्स की जरूरत थी। एग्रीमेंट जो बनता है वो ऑब्वियसली अगर ग्लोबल लैंग्वेज देखें तो इंग्लिश एक ग्लोबल लैंग्वेज है, लेकिन अभी अगर इस चीज को देखा जाए तो हर व्यक्ति उतना पढ़ा लिखा नहीं है जो इंग्लिश को समझ सके या इंग्लिश को ट्रांसलेट कर सके। ट्रांसलेशन में भी कई बार ऐसा होता है कि आपको वो शब्द नहीं मिलेगा जिसका मीनिंग जो होना चाहिए। जैसे मुझे याद है अच्छे से, एक बार छोटा उदाहरण देता हूं मैं, इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि इंग्लिश में कैसे मीनिंग नहीं निकल सकता है। जैसे एक मेरा फ्रेंड था, उसको हिंदी नहीं आती थी, उसको दूसरी लैंग्वेज आती थी, ठीक है, और कुछ बच्चे शोर कर रहे थे, तो उस लड़के जो हमारा दोस्त था उसको इंग्लिश आती थी और उसकी लोकल लैंग्वेज आती थी। उसने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया कि शोर मत कीजिए, मतलब उसको इंग्लिश में नॉइस, डोंट मेक नॉइस, तो वहां पर उसको शोर की जगह उसको शब्द मत कीजिए। मतलब कि जब हम कोई बात करते हैं और अगर इंग्लिश को ट्रांसलेट हिंदी में करें, हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेशन करें, तो एज इट इज सेंस नहीं आ सकता है अगर आपको उस लैंग्वेज का नॉलेज ना हो तो। इसलिए हम लोगों ने सोचा कि नहीं, इसमें हमें लैंग्वेज को भी ध्यान रखना होगा, तो दोनों ही लैंग्वेज में एग्रीमेंट्स होना चाहिए। अभी इस टाइम पर हमारे एग्रीमेंट दोनों लैंग्वेज में होते हैं, मतलब कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही होते हैं, जो कि स्टूडेंट और कैंडिडेट के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। मतलब उनको हर एक टर्म्स के बारे में डिटेल में पता हो, प्रोसेस के बारे में डे 1 पर ट्रांसपेरेंसी होती है, और इसी पीरियड में ऑब्वियसली कुछ प्रोजेक्ट सक्सेस भी होते हैं तो कुछ फेल भी होते हैं। उस फेल में अगर किसी ने प्रोसेस किया, पेमेंट जमा किया, तो रिफंड पॉलिसी पहले उतनी प्रोफेशनल नहीं थी जितनी, लेकिन उस टाइम के लिए काफी इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि जैसे जैसे हम ग्रो करते हैं, लर्निंग करते हैं, उसके बाद हमारा जो एडवांस लेवल आता है ना, वो अपग्रेड वर्जन तभी आता है जब उसका पहला वर्जन आता है। तो फर्स्ट वर्जन उस टाइम के लिए बहुत बेस्ट था, लेकिन अभी हम इस चीज को देखते हैं तो इसमें बहुत सारे सुधार की जरूरत थी, जिसको हमने अभी कर दिया है। तो 2025 के लिए हम लोग काफी एक्साइटेड है। 2025 में हमारी प्रोसेस काफी हद तक सेटिस्फैक्टरी लेवल पर आ जाएगी, जो हम चाहते हैं कि एक ऐसा प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म बने जहां पर कोई भी कैंडिडेट अगर ओवरसीज में जॉब फाइंड करने के लिए सोचे तो उसको, जैसे इंडिया में जॉब ढूंढते हैं तो naukri.com नाम याद आना चाहिए, आता है, वैसे ही अगर ओवरसीज की जॉब ढूंढे BBB जॉब्स याद आना चाहिए। और इसके लिए हमने एक BBBjobs.pl करके डोमेन भी रजिस्टर्ड किया, जिसमें से हम आउट ऑफ इंडिया की सारी जॉब्स वहां पर रजिस्टर अपलोड करने वाले हैं, जिसमें से खास तौर से यूरोप के लिए लोग बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। यूरोप की सभी जॉब्स BBBjobs.pl पर आने वाली हैं।
यूरोप की जितनी भी जॉब्स होंगी वहां पर, चाहे वो पोलैंड हो, जर्मनी हो, यूके हो, कोई भी कंट्री की जॉब्स हो, ये सभी जॉब्स इसी प्लेटफॉर्म पर मिलने वाली है। पॉइंट ये है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करना है जो हर व्यक्ति को ट्रांसपेरेंसी के साथ में कनेक्ट कर पाए। क्योंकि ऑनलाइन रहेगा तो यहाँ पर एप्लीकेशन भी ऑनलाइन रहेगा, टर्म्स एंड कंडीशंस स्टैंडर्ड होंगी, जो कि एक प्रकार से देखा जाए एक जो लेवल होता है लेवल को मेंटेन करने वाली होंगी। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी, इसके बारे में आपको बताना चाहता था। अब यहाँ पर देखा जाए तो हमने जो डोमेन किया, ये वेबसाइट अभी अंडर डेवलपमेंट में है, और हमने अकाउंटिंग प्रोसेस को काफी इंपॉर्टेंट रखा, क्योंकि पहले हम लोग जैसे किसी को ट्रांसपेरेंस मिस, किसी का कैंसिलेशन हुआ, रिफंड करते थे, हम उसको डायरेक्टली जीपे या फिर आईएमपीएस से करते थे, बट उसका अकाउंटिंग उतना नहीं रख पाते थे, कुछ रख पाते थे कुछ नहीं रख पाते थे। अभी इस चीज को हमने प्रॉपर तरीके से एक अकाउंटिंग प्रोसेस को फॉलो करते हुए चीजों को प्रोसेस किया, जिससे टाइमली मैनर में काम हो रहा है, इफेक्टिव वे में काम हो रहा है, और ये मान लीजिए कि कैंडिडेट के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, काफी अच्छा होता है। जब किसी ने किसी कंट्री में अप्लाई किया, उसका काम नहीं हुआ तो उसका रिफंड अगर उसको आ जाता है तो एक सेटिस्फेक्शन मिलता है, और जब किसी का काम नहीं आता तो वो ऑब्वियसली दुखी भी होता है, और एक जिस कंपनी से अगर काम हो उसको बददुआ भी देता है। लेकिन यहाँ पर अभी हम प्रोसेस जिस तरीके से मेंटेन कर रहे हैं ना, तो जो ट्रैकिंग फैक्टर रहेगा वो आगे चलकर ट्रैकिंग फैक्टर हर चीज में अप्लाइड होगा, चाहे वो एप्लीकेशन में हो, सिलेक्शन में हो, रिजेक्शन में हो, वीजा में हो, फ्लाइट में हो, या फिर रिफंड प्रोसेस में हो, पूरे का पूरा एक ट्रैकिंग सिस्टम होगा जिसपे हम लोग काम कर रहे हैं। शायद 6-8 महीने के अंदर हमारा एप्लीकेशन तैयार हो जाएगा BBB जॉब्स के नाम से, और वो फिर आप मोबाइल में भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं। उसमें जो भी आपका आईडी नंबर होगा, एप्लीकेशन आईडी नंबर, वो पुट करेंगे, आपको पूरा ट्रैक पता चलेगा। तो ये हमने एडवांसमेंट किया है इसमें। टर्म्स को भी हमने काफी लीगल और ऑथेंटिक कर दिया है, जिसमें से कोई भी चीजों को अगर कोई कैंडिडेट पढ़ना चाहे तो पढ़ेगा, उसको समझ में जाएगा कि यस राइट वे क्या होता है। राइट वे में दोनों पार्टी के बारे में प्रॉपर टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, ये करना ये नहीं करना, डूज डोंट, दोनों चीजें उसमें मेंशन रहती हैं। और टर्म्स एंड कंडीशन देखें तो टर्म्स एंड कंडीशन पहले से बहुत ही बेटर है, अभी लगभग हर एक पॉइंट को कवर करते हुए इस चीज को किया गया है, जिससे कि फ्यूचर में काफी अच्छा रिजल्ट आए। सो दोस्तों, प्रोसेस को तो हमने काफी अच्छा स्टैंड किया। अगर रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो रिक्वायरमेंट्स में अभी हम ऑब्वियसली कई कंट्रीज के ऊपर काम कर रहे हैं जो कि हमारे लिए पोटेंशियल कंट्रीज हैं, जैसे यूके हुआ, आयरलैंड हुआ, इधर ऑस्ट्रेलिया हुआ, न्यूजीलैंड तो काम चल रहा है, उसमें और भी क्लाइंट्स हम ऐड करने वाले हैं। सिंगापुर का हमारे पास में ऑलरेडी काफी काम है, और भी कई देशों के ऊपर काम कर रहे हैं। हालांकि अभी हमने यूके यूएस के ऊपर फोकस नहीं किया, लेकिन जो बड़ी बड़ी टॉप लेवल की कंट्रीज हैं उनके ऊपर हम लोग ऑलरेडी फोकस कर चुके हैं। तो ये सभी कंट्रीज के ऊपर फोकस करने का मतलब ये कि यहाँ पर जो भी रिक्वायरमेंट्स आने वाली हैं वो आपको एक प्लेटफॉर्म पर मिलने वाली हैं, लीगल ऑथेंटिक प्रोसेस के मामले में, जिसमें आप प्रॉपर तरीके से ट्रैकिंग भी कर सकते हैं। सो दोस्तों, अभी इस टाइम पर 2025 का जो प्रोजेक्ट हमारा है, उस प्रोजेक्ट में हम 16 शेंगन कंट्री के ऊपर काम कर रहे हैं, 16 शेंगन कंट्री BBB ग्रुप के अंदर ही, और 9 नॉन शेंगन कंट्री के ऊपर काम कर रहे हैं, 5 नॉन शेंगन कंट्री के ऊपर काम कर रहे हैं, एंड 9 एशियन कंट्री के ऊपर काम कर रहे हैं। टोटल 30 कंट्री के ऊपर काम कर रहे हैं, और साथ साथ में ऑस्ट्रेलिया के ऊपर भी काम कर रहे हैं। टोटल मिला के 31 कंट्रीज के ऊपर हमारा फोकस चल रहा है। 31 कंट्रीज के ऊपर R&D चल रही है, काफी कंट्रीज के क्लाइंट बन चुके हैं। ये सब चीजें जो हो रही है, ये काफी अच्छा एक सिग्नल है कि 2025 काफी शानदार होने वाला है। दोस्तों, 2024 से पहले 2023 काफी खतरनाक नहीं रहता। जो पोलैंड के मामले में बहुत सारा नुकसान हुआ, पोलैंड में अपॉइंटमेंट्स का हो, कैंडिडेट का हो, कैंडिडेट ने पेमेंट जमा किया, मिस ऑब्वियसली कई लोगों ने इंटरेस्ट पे लिया, बहुत सारा नुकसान होने से दिल बहुत डगमग हुआ। उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हुई जो एक प्रकार से फील होता है कि अरे कितनी बड़ी, एक प्रकार से कोविड जैसा मान लीजिए 2023 में जो अपॉइंटमेंट ना होना, लोगों की प्लानिंग होना, 6 महीने 7 महीने 8 महीने के अंदर वीजा जाएगा, उधार ले लिया, इंटरेस्ट में पैसे लेके स्टेटमेंट मेंटेन किया। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हमने प्रोसेस को इतना स्टैंडर्ड किया कि अभी 0% पेनल्टी कॉन्सेप्ट लॉन्च कर रहे हैं। कई कंट्रीज का लॉन्च हो चुका है। 0% पेनल्टी का मतलब है कि किसी भी कंट्री में अगर कैंडिडेट ने अपने लेवल पर काम किया और उसका वीजा नहीं लगता है तो उसका रिफंड 100% होगा, मतलब उसका कैंसिलेशन पेनल्टी 0 रहेगी। ऐसा हमने कई कंट्रीज के ऊपर अप्लाई कर दिया है, और आगे चलकर हम कोशिश कर रहे हैं कि ये हर कंट्री के ऊपर ऐसा अप्लाई हो। और इसके लिए ऑब्वियसली हमें काफी मेहनत करनी पड़ रही है, काफी नए क्लाइंट्स डेवलप करने पड़ रहे हैं, उनको अपनी टर्म्स के हिसाब से रेडी करना पड़ रहा है। दैट इज वेरी चैलेंजिंग टास्क, लेकिन अभी हो रहा है आप लोगों के सहयोग से, क्योंकि आप लोगों का सहयोग बहुत रहा है। और ऑब्वियसली इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर आप लोगों को सहयोग नहीं होता तो हम इस
स्टेज तक नहीं पहुंचते। हमारे सभी लोग जो इस कंपनी को एज अपनी कंपनी समझते हैं, यही हमारा राज है कि हम लोग अभी सक्सेस कर रहे हैं और आगे और ग्रो करने वाले हैं। मलेशिया में ऑफिस हो चुका है, पोलैंड का ऑफिस बहुत जल्दी होने वाला है और आने वाले टाइम पर आपको और भी 1-2 कंट्री के ऑफिस मिलेंगे, लेकिन फिलहाल ये 2 ऑफिस काफी इंपॉर्टेंट हैं। मलेशिया के ऑफिस से हम पूरा साउथ ईस्ट एशियन कंट्री कवर करने वाले हैं और पोलैंड ऑफिस से पूरा यूरोप कवर करने वाले हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दोस्तों दिल में भाव आया कि एक बार इस चीज को थोड़ा शेयर करें कि हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं और आप लोगों के प्रति हमारी क्या प्लानिंग्स हैं, हम आप लोगों के प्रति क्या कर सकते हैं, उनके ऊपर थोड़े से मन में थॉट्स थे, ख्याल थे, जो मैंने सोचा कि आप लोगों को शेयर करूं। जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है, 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला कि डोमेन पे जाके जो हमारी वेबसाइट रहेगी, एप्लीकेशन होगा, उस पर जाके आप एप्लीकेशन का ट्रैकिंग कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है रिफंड प्रोसेस के ऊपर हमने काफी अच्छे तरीके से काम किया, सीए से कंसल्ट करके, अकाउंटेंट को कंसल्ट करके। ऑब्वियसली इसमें बहुत डीपली काम करना पड़ा, जिसमें से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जितने नियम्स हैं, आरबीआई के जो गाइडलाइंस हैं, इन सबको ध्यान में रखते हुए हमने एक स्टैंडर्ड पॉलिसी तैयार की है, जो हमारे प्रोसेस को काफी सपोर्ट कर सकती है और ऑब्वियसली एक टैक्सेशन पॉइंट पे भी काफी अच्छी रहती है। सो इसमें से काफी इजी और स्मूथ हो गया। पहले चूंकि किसी का एप्लीकेशन आया और कैंसिलेशन करना है, तुरंत जीपे किया या वैसे प्रोसेस किया, लेकिन उसका रिकॉर्ड अगर कोई 10 महीने बाद मांगे तो हमें सर्च करना पड़ेगा। रिकॉर्ड सब मिल जाएगा, सब ऑनलाइन है, लेकिन टाइम लगता था। बट अभी इस टाइम पर प्रोसेस इस तरीके से हो गया कि कोई भी स्टेप लेंगे, उस स्टेप पे हम अगर 10 साल बाद भी अगर रिकॉर्ड चेक करेंगे तो हमें ये पता रहेगा कि ये अमुक व्यक्ति ने अमुक कंट्री में अप्लाई किया था अमुक प्रोफाइल के लिए, ड्यू टू सर्टेन रीजन कैंसिल हुआ था, तो उसका कैंसिलेशन का प्रोसेस क्या हुआ, रिफंड कैसे हुआ, कब हुआ, क्या ट्रैकिंग आईडी है, क्या चेक नंबर है, कौन सी डेट में पेमेंट गया, सब चीजों का रिकॉर्ड प्रॉपर तरीके से हो, इसके लिए हमने प्रोसेस को सेट कर दिया। मतलब 2024 के अंदर हम प्रोसेस को काफी हद तक सेट कर पाए। अभी इस टाइम पर हालांकि पोलैंड के जो लोगों का रिफंड है उनको हमने प्रॉपर तरीके से कर दिया है, और उसमें से जो 2-3 लोगों ने फोन नहीं उठाया था उनको भी हमारी टीम ने सामने से कॉल किया। जो लोग जिनका कम्युनिकेशन हो गया, उनका प्रोसेस भी ऑलमोस्ट डन हो गया है। इस वीक में तो हम लोग थोड़े से पोलैंड के इंटरव्यू में बिजी रहेंगे जो टीम है, और लेकिन नेक्स्ट वीक में हम इस चीज को प्रॉपर क्लोज करके फिर उसके बाद में एक सिंगल बंदा नहीं होगा जिसका कोई भी एक सिंगल एप्लीकेशन पेंडिंग स्टेटस में हो। पेंडिंग स्टेटस का मतलब है कि या तो कैंसिल होना चाहिए या फिर एक्टिव होना चाहिए। एक्टिव का मतलब किसी कंट्री में एप्लीकेशन चलना चाहिए। यहाँ पर मैं एक और एक स्टेप लेने वाला हूँ। वो स्टेप ये है, अगर किसी कैंडिडेट ने अप्लाई किया, मान लीजिए किसी ने सिंगापुर में अप्लाई किया, सिंगापुर में अगर काम नहीं होता है तो उस सर्टेन पीरियड के बाद में हम खुद ही एग्रीमेंट को कैंसिल करके कैंडिडेट को रिफंड करेंगे। उसके बाद उससे 2 ऑप्शन होंगे, या तो इसका प्रोसेस अभी कैंसिल करना है या फिर दूसरे में मूव करना है इमीडिएटली। इसमें हम वेट नहीं करेंगे कि सामने वाले एप्लीकेंट को 2 महीना, 4 महीना, 10 महीना ऐसे ही निकल जाए, बिल्कुल नहीं। अगर डिसीजन आया कि हुआ या नहीं हुआ तो उसके बाद में उस एग्रीमेंट को रिवाइज करने का कॉन्सेप्ट हमने शुरू कर दिया। मतलब कि एक कंट्री में एक एग्रीमेंट, अगर कंट्री चेंज तो दूसरा एग्रीमेंट, कंट्री चेंज तो तीसरा एग्रीमेंट। इससे प्रोसेस भी मेंटेन होती है, थॉट प्रोसेस भी अच्छा रहता है, और कोई भी कैंडिडेट हो उसको प्रोसेस के बारे में डीपली पता रहेगा। नहीं तो इसमें एक पॉइंट आता है कि ये वन साइड की बात नहीं कर रहा हूँ, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर किसी कैंडिडेट ने अप्लाई किया 1 साल पहले और पोलैंड में अपॉइंटमेंट नहीं मिला, 1.5 साल पहले किया मान लीजिए, पोलैंड में अपॉइंटमेंट नहीं मिला, और उसको अगर हम किसी ऐसी कंट्री में करना चाहते हैं जिसमें से बहुत फास्ट काम होने वाला है, 3 महीने 4 महीने के अंदर काम होने वाला है, तो वो जो माइंडसेट होगा, अगर डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर नहीं करेंगे तो कैंडिडेट के मन में 1.5 साल हमेशा रहेगा। तो यहाँ पर चीजों को प्रोसेस करने के लिए हर चीज को प्रॉपर स्पेस दिया गया है, जो कि हर एक स्टेप के लिए कोई भी कैंडिडेट इस चीज को डीपली फील करे कि ये कंट्री का प्रोसेस नया है। अगर हम किसी कंट्री के ऊपर आर&डी करते हैं, आप अपनी प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग तभी प्रेजेंट कर सकते हो जब आप उस कंट्री के ऊपर आर&डी करते हो। आर&डी करके अपने आप को प्रेजेंट करोगे, तभी आपका सिलेक्शन होने के चांसेस ज्यादा होंगे, और इवन एम्बेसी में भी वीजा लगने के चांसेस ज्यादा होते हैं। सो दोस्तों, वैसे तो बहुत सारा कंटेंट है बोलने के लिए, लेकिन फिर भी मन में जो आया वो मैंने आपको शेयर किया। अभी इस टाइम पर 2025 के लिए हम काफी एक्साइटेड हैं, काफी मोटिवेटेड हैं, और बहुत सारी चीजों के ऊपर हम काम कर रहे हैं, जिसमें से ऐसी ऐसी चीजें हमने डेवलप की हैं जो आप लोगों के लिए डेफिनेटली बेनिफिशियल होने वाली है। खासतौर से हमारी एप्लीकेशन प्रोसेस काफी स्टैंडर्ड होने वाली है। जब हमारा मोबाइल एप्लीकेशन काम शुरू हो जाएगा उसके बाद तो बहुत सारी चीजें एडवांस हो जाएंगी। और अभी भी मतलब हमने जो अपडेट वाला कॉन्सेप्ट रखा था, बीच में टाइमिंग इश्यू होना और ऑब्वियसली काम ज्यादा होना, स्टाफ कम होना, इसकी वजह से कई बार अपडेट टाइमली नहीं मिला। लेकिन अभी इस ईयर एंड तक हम लोग प्रोसेस को इतना सेट कर रहे हैं कि हर महीने
हर एक प्रोफाइल का, जो भी हमारे पास एक्टिव प्रोफाइल है उसका ईमेल कम्युनिकेशन, व्हाट्सएप मैसेज, प्रॉपर तरीके से नोटिफिकेशन होने वाला है। इसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। और कोई भी एप्लीकेशन अगर इनएक्टिव होगा तो उनको इन्फॉर्म किया जाएगा, या तो कैंसिल करें या फिर किसी कंट्री में मूव हो जाए, किसी कंट्री में अप्लाई करें। क्योंकि लगभग 2 या 3 लोग ऐसे थे जो काफी लंबे टाइम से इनएक्टिव मोड में थे। तो ये चीज हमने देखी कि हमारे पास अगर ट्रैकिंग है, एप्लीकेशन नंबर्स हैं, सीरियल वाइज देखेंगे तो पता चल जाएगा यस हमारे पास में 2 एप्लीकेशन इनएक्टिव हैं, 3 एप्लीकेशन इनएक्टिव हैं, 4 एप्लीकेशन इनएक्टिव हैं, जो भी नंबर्स हैं आ जाते हैं। सो दोस्तों ये चीज़ थी, सोचा मैंने आपको शेयर करूं, क्योंकि जब भी बर्थडे आता है तो उस टाइम पर ऐसा फील होता है कि बहुत सारे भाव होते हैं जो आप लोगों को शेयर करूं। हर बार लाइव सेशन तो नहीं कर सकते हैं, और ये टॉपिक भी लाइव सेशन का नहीं है, लेकिन जो भी एडवांसमेंट हुआ एक तो मैंने अभी शेयर किया, और एक ईयर एंड होने पर ऑब्वियसली थैंक्स गिविंग के रूप में हम लोग कुछ आपको इन्फॉर्म करने वाले हैं, जो कि हमारी प्लानिंग्स का एक रूप होगा, जिसमें से हमने क्या क्या चीज़ें अडॉप्ट की हैं, कौन कौन सी चीज़ें डेवलप की हैं अपने लिए, ताकि हम आपको बेटर सर्विसेज कैसे दे पाएं। हमारी कंपनी का स्लोगन है योर नीड्स अवर एम्बिशन। वो तभी पूरा हो सकता है जब आपकी नीड्स पूरी होंगी। अगर आपकी नीड्स को हम समझ पाएंगे तभी हम उसको पूरा कर पाएंगे। तो नीड्स को समझने के लिए हमने बहुत डीपली R&D की है, और ऑब्वियसली कस्टमर सेटिस्फेक्शन के ऊपर में बहुत सारी चीजें प्लान की हैं। अभी इस टाइम पर कोई भी कैंडिडेट अगर इस टाइम पर ऑफिस विजिट करेगा उसको 100% फील हो जाएगा कि यस हमने R&D पिछले 6 से 8 महीने या 10 महीने में क्या R&D की है, जिसका रिजल्ट आज हमारे सामने है। और अभी आने वाले टाइम पर बहुत सारी कंट्री का काम आएगा तो रिजल्ट भी सामने दिखना शुरू हो जाएगा। कई लोगों का मानना होता है कि वीजा वाली बात है, तो वीजा फरवरी के बाद से लेकर वीजा मिलना शुरू हो जाएंगे, और फिर बैक टू बैक वीजा लगना शुरू हो जाएंगे। सो दोस्तों आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि बिना आपके सहयोग के संभव नहीं था। मैं हमेशा बोलता हूं कि कंपनी कुछ नहीं होती है, कंपनी ग्रुप ऑफ पीपल हो। जितने ज्यादा लोग उस कंपनी में जुड़े होते हैं कंपनी उतनी बड़ी मानी जाती है। हमारी कंपनी भले छोटी कंपनी है, लेकिन इसका जो नेटवर्क है पूरे इंडिया में है। पूरे इंडिया मतलब हर स्टेट के लोग हमारे यहाँ पर अप्लाई करते हैं। जम्मू कश्मीर से अप्लाई करते हैं, हरियाणा से अप्लाई करते हैं, हिमाचल से अप्लाई करते हैं, उत्तराखंड से अप्लाई करते हैं, पंजाब से अप्लाई करते हैं, दिल्ली से अप्लाई करते हैं, राजस्थान से, गुजरात से, महाराष्ट्र से, गोवा से, कर्नाटका से, केरला से, तमिलनाडु से, आंध्र, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, मतलब एक भी स्टेट ऐसा नहीं है, पश्चिम बंगाल, असम, साउथ ईस्ट पूरा कंप्लीट, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, ये सभी स्टेट के लोग अप्लाई करते हैं। अभी तक शायद कोई ऐसा स्टेट नहीं है कि जिसकी कैंडिडेट को हमने नहीं भेजा हो। हमारे पास हर एक स्टेट के लोग आते हैं और हर एक स्टेट के लोगों को हमने भेजा हुआ। मतलब हाँ क्वांटिटी कम ज़्यादा हो सकती है, लेकिन अभी तक का रिकॉर्ड है हर स्टेट के लोगों को हमने भेजा है हमारे यहाँ से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं, और आप लोगों के सहयोग से हम इसको और आगे ले जाएंगे। यूरोप के प्रोजेक्ट पे जब हम एक कॉन्फिडेंट हो जाएंगे तो इसमें बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं। दोस्तों अभी आप देखेंगे कि जो ओवरसीज का काम है, ओवरसीज में प्रॉपर तरीके से काम करने वाले लोग बहुत कम होते हैं। तो हम चाहते हैं कि हम इस तरीके से काम करें, जैसे आप अगर लोकल जॉब्स ढूंढते हैं इंडिया में, डोमेस्टिक जॉब्स ढूंढते हैं, तो उस टाइम पर naukri.com आपके माइंड में आता है। वैसे ही जब हम ओवरसीज की जॉब ढूंढें तो हमारी BBB जॉब्स का नाम आना चाहिए, और आप उस पर एप्लीकेशन पे जाके सर्च करें। आपको अगर सर्च करनी है, ढूंढनी है, तो उस पर सर्च करें। इतना हमें मेहनत करनी है कि ये नाम हर एक माइंड में पहुंचना चाहिए। अगर विदेश में जॉब करनी है तो BBB जॉब्स के माध्यम से जॉब मिल सकती है। सो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, एंड आपकी सफलता ही हमारी सफलता है, क्योंकि योर नीड्स अवर एम्बिशन। आप लोगों का लक्ष्य अचीव हो, आप लोगों की जो आवश्यकता फुलफिल हो, इसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं, और हमेशा इसके ऊपर काम करें, क्योंकि यही हमारी पंचलाइन है। इसी को मिशन या विजन बोल सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।